नमस्कार एमके क्लासेस को आपण को स्वागत अच्छी पे आज आम जाचे जे सीबीएसई रो परीक्षा पाई एक गुरुत्वपूर्ण आज बैठक होता पे आमर केंद्र शिक्षा मंत्री जी अच्छा डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशांक सी आज एक ट्वीट रे एक ट्वीट करछंती जो ट्वीट को पिला माने तो मन स्क्रीन रे अच्छे तो मैंने देखिपार से लिखिं आई थिंक ऑल दी अनेबल चीफ मिनिस्टर एजुकेशन मिनिस्टर एंड ऑफिसर एसोसिएटेड विथ द वर्ल्ड लार्जेस्ट एजुकेशन सिस्टम फॉर पार्टिसिपेटिंग इन द हाई लेवल मीटिंग चेयर्ड बाय ऑनेबल मिनिस्टर डिफेंस श्री राजनाथ सिंह जी। तेल राजनाथ सिंह को नेतृत्व में से चेयरपर्सन थे राजनाथ सिंह जो आज गुरुत्वपूर्ण एक मीटिंग होता पिला माने ये मीटिंग उपरे आज से थैंक जनइछंती एवं ये मीटिंग रे कौन निष्पत्ति हला पिला माने मीटिंग रो कौन निष्पत्ति हला ताहाको आमे जानिबा पुणी केमिति पिला माने तो मानकू आमे जदि दिल्ली रो हमर एजुकेशन मिनिस्टर मनीष सिसोदिया कथा जदि आमे जानिबा मनीष सिसोदिया तांकर ट्विटर अकाउंट पिला माने से एक ट्वीट वीडियो देइछंती जो थरे आमे जानिबा को पाउछु जे से मीटिंग रे हेइतबा जो किछि अपडेट विषय रे ताले पिला माने समस्तंकर जी चिंता अछि जे सीबीएसई बोर्ड कोन निष्पत्ति नला परीक्षा हेबो कि हेबो नाही आजिकर ये गोटे बड़ न्यूज पिला माने जदि से मनीष सिसोदिया वीडियो को आपण माने देखिया पे चाहूचंती ताले आम वीडियो रे ही ताकू अच्छी वीडियो पछरे अच्छी और डिस्क्रिप्शन में मध्य तार लिंक मध्य तो मान जगै दिया पिला माने वीडियो को जदि आपण माने शेष पर्यंत देखिबे ताले निश्चित भाव में मनीष सिसोदिया वीडियो ट्वीट आपण माने देखि पारिबे एवं डिस्क्रिप्शन में लिंक मध्य अच्छी पिला माने आपण माने सेथिरु जाई मध्य ताकू पाई पारिबे। ताले पिला माने आमे वर्तमान समय रे एमिति एक परिस्थिति पहुँची जाइए जे आमे समस्ते चाहूचे जे आमर एग्जाम हबो कि हबो नाही एक आमको ठीक गुरुत्वपूर्ण जेहेतु एक आम जीवन एक गुरुत्वपूर्ण समय ये गुरुत्वपूर्ण कथा रही एथिरे तेणु से कौन डिसीजन होती आम पे जाना ठीक से रमेश पोखरियाल निशांक आहरी कौन कहते आई ऑल्सो टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू थैंक माय कैबिनेट कोलीग्स श्री प्रकाश जावड़ेकर जी श्रीमती स्मृता ईरानी जी एंड मिनिस्टर ऑफ स्टेट श्री संजय धोत्रे एमपी जी बीइंग ए पार्ट ऑफ दी वाइटल प्रोसेस ताले ये जो माने थिले तांको से धन्यवाद जणाइबा सहित रे पिला माने जणाइछन्ती रमेश पोखरियाल एवं मनीष सिसोदिया आमे जदि कथा को देखिया पिला माने मनीष सिसोदिया कहिछन्ती पूरा क्लियरली कहि देछन्ती जे से एग्जाम हेबा सपोर्टर नहंती दिल्ली रो मिनिस्टर से कहते जे एग्जाम हेबा सपोर्टर से नहांती किंतु एठी भिन्न भिन्न सब मत आसी अन्य राज्य मानकर सब जो मत अच्छी से अन्य राज्य मानकर मत अनुसार आज कौन सी निष्पत्ति पिला माने हेई पारि नाही तेणु यही डिस्कसन को आज ये स्थगित रखी दि जाइए एवं मनीष सिसोदिया अपील करिसेंती जे एग्जाम को कैंसल करा जाऊ बोली एवं जदि एग्जाम हेबो एग्जाम रे डिस्कसन होता वीडियो रे पूरा डिटेल अच्छी पिला माने पूरा तथ्य सहित अच्छी आपण माने पाई परिबे पूरा डिटेल सब किछि जिनस दिया जाइछि आपण माने जानि परबे कोनोसी एठी पूरा सब किछि प्रमाण अच्छी पिला माने कोनोसी एठी भूल तथ्य किछि नाही जहा अछि प्रमाण सहित अच्छी कहीं मनीष सिसोदिया ट्वीट उपरे मु पिला माने कथा कहूँ तुम मानक कहते जे मीटिंग रे डिस्कसन होता कौन जे पिला मानकर भाग्य भविष्य कथा तेणु एठी डिस्कसन हुए पिला माने जे केमिति हबो एग्जाम जदि हबो ताले एग्जाम पैटर्न पूर्व परीक्षा रहिबो कि ता ऊपर आलोचना होता एवं सेकेंड ऑप्शन थिला जे एग्जाम को एमसीक्यू पैटर्न करी 90 मिनिट अर्थात 1.5 घंटा रो एग्जाम करिवार से गोटे सेकेंड प्रोसेस थिला एवं थर्ड प्रोसेस ए बी सी तीनिटी ग्रुप रे थिला ए तीनिटी डिस्कशन होतला एवं थर्ड जोटा कि कैंसलेशन करिया पई थिला एवं पिला माने एटा भी सेठी आलोचना होता जे आगे पिला मानकर भविष्यत पई स्वास्थ्यगत समस्या किछि न आसु सेथि पई पिला मानकु वैक्सीन प्रदान करा जाऊ जो टीचर मान को समस्त को वैक्सीन प्रदान करा जाऊ यह उपरे मध्य आलोचना एठी हेछि तेणु निर्यास किछि भी बाहरी पारि नै पिला माने एवं यार निर्यास निश्चित भाव में जून 1 रे बाहरिबो एवं सीबीएसई चाहूची परीक्षा करिया पई पिला माने तेणु यार जो फाइनल डिसीजन फाइनल निष्पत्ति पिला माने जून 1 रे आसीबो एवं सीबीएसई एग्जाम करिबो कि नाही ता ऊपर डिसाइड हेबो जून 1 रे एवं
जदि एग्जाम हम ताले जून 1 रे ही पिला माने डेट घोषणा हो पारे। तेणु पिला माने मनीष सिसोदिया वीडियो को आपण मान थोड़े देखि दियंतु। एई वीडियो रे ही अछि मनीष सिसोदिया जो ट्वीट रे जो वीडियो कहचंती तांकर वीडियो को आपण मान देखि दियंतु, ताले आहुरी क्लियर भाव रे जानि परिबे। पिला माने मनीष सिसोदिया वीडियो को आपण मान देखंतु, परिशेष रे आपण माने जानि परिबे जे आज कोन हेतला। एवं आम डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे मध्य पिला माने यांको वीडियो रो लिंक दे दिया हेछि, आपण मान जाई देखि पारे। बर्तन पिला माने आपण देखंतु, आपण डिटेल जानि परिबे कोन हेछि कोन नै। रक्षा मंत्रियों के साथ बैठक बुलाई। माननीय केंद्रीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। केंद्रीय शिक्षा मंत्री, कुछ और केंद्रीय मंत्री, साथ साथ कई राज्यों के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और कई राज्यों के शिक्षा मंत्री, शिक्षा अधिकारियों के साथ में, बोर्ड के अध्यक्षों के साथ में इस मीटिंग में उपस्थित थे। केंद्र सरकार और मुद्दा जाहिर है कि कोरोना के इस संकट में हम 12वीं के बच्चों का भविष्य अब कैसे तय करें, इसी सवाल पर डिस्कशन था। केंद्र सरकार की ओर से 2 प्रस्ताव राज्यों के सामने रखे गए थे। ये तो सब केंद्र के लोग भी और राज्यों के लोग भी मान रहे थे कि बहुत अभूतपूर्व संकट है और इस संकट में बच्चों की परीक्षा लेना कोई आसान काम नहीं है। तो केंद्र सरकार के 2 प्रस्ताव थे। उसमें एक प्रस्ताव था कि हम 12वीं क्लास के जो बच्चे हैं उनकी परीक्षा लें, पहले के तरीके से लें, लेकिन कुछ चुने हुए सब्जेक्ट्स की ही परीक्षा लें। जैसे लगभग 200 सब्जेक्ट्स हैं, उन 200 सब्जेक्ट्स में से केवल 20 मेजर सब्जेक्ट्स की परीक्षा लें और उनके बेस पर ही हर एक बच्चे के बाकी सब्जेक्ट्स के मार्क्स दें। ये एक प्रस्ताव था पहले। तो इस तरह से 19-20 सब्जेक्ट्स की परीक्षा लेके और 19-20 सब्जेक्ट्स में आए हुए नंबर्स के आधार पर, मार्क्स के आधार पर बाकी सब सब्जेक्ट्स को इवेल्युएट उसी के आधार पे करें, ऐसा एक प्रस्ताव है। इसमें एग्जामिनेशन सेंटर्स वगैरह वगैरह सब वैसे ही चलेगा जैसे पहले चलता था। दूसरा उनका प्रस्ताव था कि परीक्षा लें, लेकिन उसका पैटर्न थोड़ा बदलें। स्कूल में ही परीक्षा हो, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस की परीक्षा हो, 3 घंटे की जगह 1.5 घंटे की परीक्षा हो और उसकी बच्चों की जो कॉपी चेक करने का काम है वो भी स्कूल में ही हो। तो ये उनका दूसरा प्रस्ताव था। और उसमें यह भी है कि बच्चों के सारे सब्जेक्ट्स की परीक्षा ना हो, लेकिन बच्चे तय कर लें कि उनको कौन से 4 सब्जेक्ट्स की परीक्षा देनी है या 3 सब्जेक्ट की परीक्षा देनी है। ये उनका ऑप्शन भी था। देश के अलग अलग राज्यों के शिक्षा मंत्रियों ने अपनी अपनी राय रखी। दिल्ली की तरफ से मैंने भी इस पर अपनी राय रखी और इससे पहले मैंने कल दिल्ली के बहुत सारे प्रिंसिपल्स, प्राइवेट स्कूलों के प्रिंसिपल्स और टीचर्स, फिर गवर्नमेंट स्कूल्स के प्रिंसिपल्स और टीचर्स और फिर स्टूडेंट्स के साथ, पेरेंट्स के साथ संवाद किया था। और उसके बेस पर, उस पूरे मंथन के बेस पर मैंने दिल्ली की तरफ से 12वीं के बच्चों के भविष्य के बारे में सरकारों को क्या कदम उठाने चाहिए, ये मैंने राय रखी अपनी, उसको मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। पूरे देश में इस वक्त करीब 1.5 करोड़ बच्चे हैं जो 12वीं क्लास में पढ़ रहे हैं। इन 1.5 करोड़ बच्चों के पेरेंट्स, इनके टीचर्स और खुद ये बच्चे सबके सब बहुत उम्मीद भरी निगाहों से सरकारों की ओर देख रहे हैं और खासतौर से केंद्र सरकार की ओर देख रहे हैं कि केंद्र सरकार परीक्षाओं के बारे में कोई निर्णय ले, ताकि 12वीं की जो ये क्लास है ये इतनी लंबी होती चली जा रही है, आगे बढ़ती जा रही है, आगे बढ़ती जा रही है। ये 12वीं की क्लास से आगे उनको बढ़ने का मौका मिले। एक ऐसे समय में ये सब बात हो रही है, आज जो चर्चा हुई, जब हमारे पास रोजाना 2.5 लाख केस आ रहे हैं पूरे देश में, लगभग इस समय भी देश के बहुत सारे गांवों से किस तरह की स्थिति है, किस तरह की बॉडीज मिल रही हैं, वो हम सब मीडिया पे, सोशल मीडिया पे देख रहे हैं। हमारे सामने बार बार ये बात भी आ रही है कि तीसरी वेव भी आ सकती है और ये बात बार बार कही जा रही है अलग अलग सेक्टर से कि तीसरी वेव अगर आती है तो बच्चों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाएगी तीसरी वेव। ऐसे में दिल्ली सरकार का मानना है, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने भी मुझको कहा कि ये प्रस्ताव केंद्र सरकार के सामने रखा जाए कि बच्चों की सेहत से
बच्चों की सुरक्षा से खिलवाड़ करके हमें परीक्षा पूरा करने का शौक नहीं पूरा करना चाहिए। शिक्षण संस्थाएं, शिक्षा व्यवस्था अपनी एक अलग कंपल्सन रखती है। शिक्षा व्यवस्था कहती है कि परीक्षा होनी चाहिए, बोर्ड कहता है, बोर्ड की परंपराएं कहती हैं कि परीक्षाएं होनी चाहिए। शिक्षा की जो हमारे अभी तक की प्रैक्टिस रही है और शिक्षा की जो अभी तक हमारी समझ रही है, वो कहती है कि पहले पढ़ाओ, फिर बच्चे की परीक्षा लो, उसके बाद में बच्चे को पास या फेल करो। लेकिन ये सब आइडियल वर्ल्ड की दुनिया है। प्रैक्टिकल वर्ल्ड में आज आपके बीच में रोजाना 2.5 लाख लोग कोरोना से संक्रमित हो रहे हैं और तीसरी वेव के बारे में कहा जा रहा है कि ये बच्चों से आ सकती है, बच्चों में ज्यादा आ सकती है। तो इसलिए दिल्ली सरकार किसी भी तरह की परीक्षा कराए जाने के पक्ष में नहीं है। दिल्ली सरकार ने केंद्र सरकार को भी आज कहा, हम उनको चिट्ठी भी लिख के कहेंगे कि ये दोनों ऑप्शन परीक्षा कराने के ऑप्शन हैं, लेकिन हमारी राय में ये वक्त परीक्षा कराने का नहीं है। ये वक्त है कि हम बच्चों को जिस तरह से हमने 10वीं में किया है, 2, 3 साल या 1 साल की अलग अलग परीक्षाएं जो अभी तक ली गई हैं, हिस्टोरिकल रेफरेंसेस के आधार पर बच्चे का मूल्यांकन करें और उसको 12वीं की परीक्षा में हम उत्तीर्ण करें, उसको पास करके आगे भेजें। अगर कोई बच्चा कहता है कि मुझे हिस्टोरिकल रेफरेंस के आधार पर पास नहीं होता है, तो जैसा हमने 10वीं में उसको ऑप्शन दिया है कि समय आने पर फिर हम उसकी परीक्षा कराएंगे और उसके मार्क्स को अपग्रेड कर देंगे। अगर कोई बच्चा कहता है कि मेरे नंबर कम आए हैं हिस्टोरिकल रेफरेंस से के आधार पर, मेरे नंबर्स तो ज्यादा आते हैं, अगर मैं परीक्षा देता तो मुझे परीक्षा देने का अवसर दिया जाए, तो सही समय आने पर उसको परीक्षा का अवसर देके उसके मार्क्स अपग्रेड किए जा सकते हैं। लेकिन 12वीं क्लास का ये कंटिन्यूअस चलना उसके लिए भी खत्म हो, ऐसा हमने प्रस्ताव दिया है। मैंने ये भी रिक्वेस्ट किया है कि आज एग्जाम लेने वाली संस्थाओं, शिक्षा व्यवस्था की परंपराओं, ट्रेडिशनल कन्वेंशनल शिक्षा व्यवस्था, इसकी रूल्स एंड रेगुलेशंस को, इसकी परंपराओं को फॉलो करने के चक्कर में हम अपने बच्चों को कुर्बान नहीं कर सकते। हम अपने बच्चों की जान पे नहीं खेल सकते और हमें एक पेरेंट के रूप में सोचना होगा। हमें शिक्षा व्यवस्था के मुखिया के रूप में सोच के ये समय नहीं निकालना है। हम शिक्षा व्यवस्था के मुखिया के रूप में अगर तय करेंगे तो शिक्षा व्यवस्था के रूल, उसके कन्वेंशंस, उसके सारे ट्रेडिशंस हमारे सामने आएंगे। अगर पेरेंट के रूप में हम सोचेंगे तो एक पेरेंट के रूप में हमें समझ में आएगा कि नहीं, हम अपने बच्चों को अभी परीक्षा के जोखिम में नहीं डाल सकते। तो इसलिए मैंने रिक्वेस्ट किया है, लेकिन साथ साथ मैंने रिक्वेस्ट किया है क्योंकि बात सिर्फ बोर्ड की परीक्षाओं की नहीं है, बात एंट्रेंस एग्जामिनेशंस की भी है, बात यूनिवर्सिटी के आगे के एग्जामिनेशंस की भी है, अगला सेमेस्टर शुरू होने की भी है कि फिर बच्चे परीक्षाएं, प्रतियोगी परीक्षाएं कैसे देंगे, नीट की, जेईई की परीक्षाएं कैसे देंगे। तो इस सब का एक ही समाधान है कि हम अपने बच्चों को वैक्सीनेशन कराएं। जैसा मैंने कहा कि पूरे देश में करीब 1.5 करोड़ बच्चे हैं जो 12वीं क्लास में हैं। आज देश में भी वैक्सीन उपलब्ध है जो युवाओं के लिए कारगर बताई जा रही है, और विदेशों में भी ऐसी वैक्सीन उपलब्ध है जो 12 साल से 18 साल के बच्चों के लिए भी कारगर प्रूव की जा चुकी है, घोषित की जा चुकी है। केंद्र सरकार से हमारा निवेदन है कि 1.5 करोड़ बच्चों के लिए और स्कूल के सारे टीचर्स के लिए, लगभग 1.5 करोड़ ही टीचर्स हैं, तो 1.5 करोड़ बच्चों के लिए और 1.5 करोड़ टीचर्स के लिए लगभग 3 करोड़ लोगों के लिए सबसे पहले वैक्सीन लेके आई जाए जो बच्चों के लिए लगाई जा सकती है, वैसी वैक्सीन। दुनिया में अभी फाइजर वैक्सीन का नाम आया है, अमेरिका में। फाइजर वैक्सीन के बारे में से हमने भी संपर्क किया था, तो उनके पास डोजेज तो हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि भाई अभी हम केंद्र सरकार से ही बात कर रहे हैं। तो केंद्र सरकार ये जिम्मेदारी निभाए कि फाइजर से बात करके देश के 1.5 करोड़ बच्चों के लिए वैक्सीन लेके आए और उनको लगवाए। अगर फाइजर वैक्सीन नहीं मिलती है तो जो देश में अभी वैक्सीन है युवा वर्ग के लिए, उसके बारे में कहा जा रहा है कि वो 18 साल से ऊपर के बच्चों के लिए है। तो केंद्र सरकार के सामने मैंने प्रस्ताव रखा है कि हमारे इस वक्त दिल्ली के स्कूलों में या देश के बारे में भी वही डेटा होगा। मैंने आपण मैंने ये वीडियो देखि जानी पारथिबे एवं डिटेल वीडियो पाई पिला माने हम डिस्क्रिप्शन रे लिंक मध्ये दिया है, आपण डिटेल देखि पारिबे। पूरा संपूर्ण वीडियो को आपण देखि पारिबे, डिस्क्रिप्शन रे लिंक दिया है। धन्यवाद पिला माने, ए थिला आजिर अपडेट, आपण माने जानि पारिथिबे निश्चित भाबरे। धन्यवाद, नमस्कार।